वक्त बीकानेर का, जहां पर भंवर सिंह भाटी सीधे मुखातिब हो रहे हैं। आइए आपको वहां ले चलते हैं के साथ और पूरी समीक्षा करके और तिरंगे का जो स्वरूप है, तिरंगा जिस उद्देश्य से लगाया गया है, तो तिरंगा एक प्रेरणादायक है। हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाला हर विद्यार्थी, हर बच्चा तिरंगे झंडे को देखकर एक देशभक्ति की प्रेरणा लेता है और अपने जो उसके अधिकार, अपने जो कर्तव्य है, उनकी उसको अनुभूति होती है। तो मैं समझता हूँ कि तिरंगे को नियमित रूप से लगाने के लिए क्यों नहीं, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि उसमें कई बार नियमित रूप से तिरंगा नहीं लगाया जाता, तो उसके लिए एक पूरी बैठक करके, समीक्षा करके और सही निर्णय लेंगे और तिरंगे के मान सम्मान को हम कायम रखने का प्रयास करेंगे। हर शिक्षा मंत्री कहता है कि शिक्षा का राजनीतिकरण अनुचित है, पहला बयान नहीं है। आप वाकई इसे धरातल पर उतारेंगे, ये आप दावा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कमेटी बनेगी कब तक बन जाएगी, क्या कार्यसीमा रहेगी, कौन कौन से फैसले उस कमेटी के आप दायरे में लाने वाले हो? भगवाकरण की बात हो रही है, कुछ और ऐसे फैसले हैं जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विचारधारा से प्रभावित हैं, तो क्या क्या होगा और कब तक ये कमेटी बन जाएगी? देखिए, राजनीतिक सोच के साथ पिछली सरकारों के द्वारा जो निर्णय लिए गए, विशेषकर इसमें दोनों ही तरह के प्रारंभिक शिक्षा में और हायर एजुकेशन में, तो ऐसे निर्णय जो छात्र हित में लिए गए हैं जिससे शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो सुधर सके, ऐसे निर्णयों की तो मैं बात नहीं करूंगा समीक्षा करने की। लेकिन जिन निर्णयों पर आज आक्षेप लगाए जा रहे हैं या ये प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, तो ऐसे तमाम निर्णय जो सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए लिए गए हैं, तो उसके लिए एक विशेषज्ञों की कमेटी अतिशीघ्र हम बनाएंगे और उसमें जो भी सही निर्णय है तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और जिन निर्णयों में सिर्फ पॉलिटिकली सोच के साथ निर्णय लिए गए हैं, तो ऐसे निर्णयों की समीक्षा करके जो हमें कमेटी जो रिपोर्ट देगी, कमेटी में हम समाज के और प्रदेश के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं और सम्रांत जो लोग हैं, उन लोगों को शामिल करके और उसकी कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट को हम लागू करने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल भाटी साहब, ये बात बहुत उठी कि उपनिवेशन में, चूंकि कोलायत बेसर खाजूवाला में जो अलॉटमेंट्स हुए उसको लेकर बहुत सवाल उठे और आपने भी शायद विधानसभा में कवर कर रहा था, ये मुद्दा उठाया था, तो अब जो ऐसी बंदरबाट हुई उनका क्या होगा, उसको लेकर भी कोई समीक्षात्मक बात होगी क्या? और दूसरा, क्योंकि आप सेंसिबल व्यक्ति माने जाते हैं, एक सवाल ये बनता है, अवैध खनन को लेकर आपकी प्राथमिकता क्या है? दो सवाल मेरे आखिरी। देखिए, जो आवंटन पिछली सरकार के समय गलत हुए, जिनकी शिकायतें हमें मिली, उनको हमने विधानसभा में भी रखा, लेकिन पूरी तरह से उन पर कोई निर्णय नहीं हुआ। तो ऐसे तमाम आवंटन जिन पर प्रश्न चिन्ह लगता है, जिनको गलत तरीके से आवंटित करके एक व्यक्ति विशेष को मतलब महंगी जमीनें देने का, यहाँ तक सीधे तौर पे कहा गया कि 2-3 विधायकों का सीधे तौर पर हस्तक्षेप था, चाहे पूर्व विधायक या वर्तमान, और उनके इशारों पर आवंटन हुए। देखिए, जो भी कारण रहे, लेकिन जो गलत आवंटन हुए हैं उसकी हम जांच करवाएंगे और जो भी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही है उन सभी शिकायतों को संलग्न करके बीकानेर जिले में या और कहीं भी प्रदेश में जो भी गलत निर्णय हुए हैं, नियम विरुद्ध हुए हैं, आवंटन सलाहकार समिति के बिना हुए हैं, ऐसे निर्णयों की समीक्षा करवा करके उसमें कुछ गलत है तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। कोलायत में अवैध खनन, चूंकि विधायक के नाते सवाल बनता है, कलेक्टर जाते हैं तो आदेश देते हैं और ये लगातार हम देख रहे हैं, तो क्या आप भंवर सिंह भाटी के बनने के बाद बदलाव आएगा क्या? या फिर जो एक रामेत का वीडियो वायरल हुआ था कि सब मेरे बिना कौन खनन कराता, या ऐसा ही चलेगा यहाँ भी? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने पहले भी एज ए विधायक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हूँ, मैंने अवैध खनन के खिलाफ मुद्दे उठाए थे और मैं समझता हूँ कि दोबारा भी जो हमारे क्षेत्र में या बीकानेर जिले में या प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन हो रहा है, तो उस अवैध खनन को रोकने के लिए, प्रभावी कदम उठाने के लिए विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनको हम निर्देश देंगे और निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार और जो पर्यावरण को खराब नहीं करे, हमारा जो गवर्नमेंट लैंड्स है, गोचर की, ओरण की, पायतन की ज़मीनों में जो खनन हो रहे हैं, ऐसे खननों को हम रुकवाने के लिए सरकार के स्तर पर निश्चित रूप से हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन निर्णयों की निश्चित तौर पर समीक्षा होगी और एक कमेटी बहुत जल्द बना दी जाएगी।
साथ ही साथ भंवर सिंह भाटी ने ये भी कहा कि अवैध खनन एक चुनौती है उनके विधानसभा क्षेत्र में, इसके लिए भी जो संभव हो पाएगा कदम उठा पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस युवा मंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता कैसे बरकरार रखी जाए। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।